जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे बंगाल का गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, इन चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो पहले पर देखा जाता कि बंगाल का गवर्नर जनरल या बंगाल का गवर्नर, तो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल हुआ और उसके बाद लास्ट में भारत की वायसराय हुआ। तो अभी ये देखेंगे कि पहला नंबर बंगाल का गवर्नर कौन था, किस नियम के तहत बंगाल का गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया और किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल कहलाया और कब से कब तक चला था, कब से कब तक शुरू हुआ था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, इन्हीं चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर का जो पद रहा है 1757 से लेकर 1772 ईस्वी तक, बंगाल की जो गवर्नर का पद रहा है 1757 से 1772 ईस्वी तक, यानी प्लासी के युद्ध से शुरू हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में ही प्लासी का हुआ था, वहीं से ही बंगाल का गवर्नर का पद आया। उसके बाद बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया। ये बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया 1772 से लेके 1833 ईस्वी तक। 1772 से लेकर 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल का पद रहा। उसके बाद देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ये कब से कब तक रहे हैं? भारत के गवर्नर जनरल, ये इनका पद जो है 1833 से लेके 1858 ईस्वी तक रहा। भारत में गवर्नर जनरल का पद देखा जाता है तो 1833 ईस्वी से लेके 1858 ईस्वी तक इनकी पद रहा। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद ही भारत की वायसराय कहलाया। आगे चलकर भारत की वायसराय कहलाया, यानी भारत के वायसराय का पद, इनका जो पद है वायसराय का, तो इनका पद रहा 1858 से लेके पूर्णतः आज़ादी तक, यानी 1947 ईस्वी तक रहा। ये तो हम देखेंगे पहला नंबर बंगाल का गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर, इसका पद कब से कब तक रहा था? 1757 से लेकर 1772 ईस्वी तक। पहला बार बंगाल का गवर्नर का पद कब से आता था? प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, वहीं से ही बंगाल में गवर्नर का पद शुरू हुआ। उसके बाद बंगाल का गवर्नर था, उसका पद चला था कब से? 1757 से लेकर 1772 ईस्वी तक। उसके बाद अगला पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बतलाएंगे किसके तहत आया पद जो, तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल का पद आया तो वो चला था 1772 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल ही भारत के गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है 1833 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक है। उसके तहत ही आया गवर्नर जनरल का ही चेंज करके, वही पद चेंज करके आया भारत की वायसराय। तो भारत की वायसराय को देखा जाता है तो 1858 से लेके भारत की वायसराय को देखा जाता है तो 1858 ईस्वी से लेकर के पूर्णतः भारत की आज़ादी तक भारत में वायसराय का ही पद रहा। अब देखते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर था किसके तहत,
बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया। तो 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एक्ट मतलब होता है अधिनियम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कहलाया। यानी बंगाल का गवर्नर का पद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कहलाया। अब यहाँ पर देखते हैं कि तो बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम या किस के द्वारा आया? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत के गवर्नर जनरल कहलाया। अब देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत की वायसराय किस अधिनियम के तहत कहलाया? तो ये भारत की वायसराय किस अधिनियम के तहत कहलाया? तो 1858 के अधिनियम के तहत आखिर बात यहाँ पर उठा कि 1818 का अधिनियम के तहत ये है ये क्या चीज? तो अगर ज़्यादा बेसिकली से बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि 1818 का अधिनियम क्या है। भारत में 1857 की क्रांति के बाद, यानी 1857 की क्रांति के पहले भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। 1857 के क्रांति के पहले भारत में गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, यानी एक कंपनी का शासन करता था भारत में। लेकिन जब से 1757 की क्रांति हुआ तो वहाँ भारत की टोटल जो क्या अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर शासन कर रहा था, वो टोटल शासन ब्रिटिश के वहाँ के सरकारों ने अपने हाथ में ले लिए। यानी जैसे कि मान लिया जाए कि किसी देश पर जाके, जिसे टाटा कंपनी ले लीजिए, तो टाटा कंपनी मान लीजिए, तो किसी देश पर जाकर अब भारत की जो टाटा कंपनी है वहाँ पर अधिकार करके वो अपना मर्जी से वहाँ पर शासन चलाए और समय समय पर सरकार से सहायता ले। लेकिन जब वहाँ पर कुछ भी दंगा फसाद हो जाए उसके तहत उसको खत्म करके और यहाँ के जो भारत सरकार है कहे कि टाटा को कि तुम यहाँ पर शासन नहीं करेगा, बल्कि भारत के ही कंपनियों ने जाकर वहाँ पर, भारत के सरकार ने वहाँ पर जाकर शासन करेगा। वही था जो पहले जो भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था, तो उसके तहत वहाँ के किसी निजी कंपनी या एनीबडी किसी प्राइवेट वाला ही आकर, व्यापारी वाला ही आकर यहाँ भारत पर शासन किया करता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुआ उसके तहत वहाँ ब्रिटिश के जो सरकार था वो अपने हाथ में सत्ता को ले लिया और वह अपने अनुसार ही भारत में क्या है, भारत पर शासन चलाना शुरू किया है। यानी वही है 1858 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल का पद भारत में खत्म हो गया और भारत में पद आया भारत की वायसराय। अब देखते हैं कि पहला नंबर बंगाल की प्रथम गवर्नर कौन था। तो देखा है कि बंगाल की जो प्रथम गवर्नर था वो थे रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर से हम ये देखेंगे कि बंगाल की प्रथम गवर्नर कौन था और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यही सब चीजों को हम देखते हैं। तो देखते हैं कि बंगाल की प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल की प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। जबकि
जबकि बंगाल की अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन यहां पर देखिए, बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का नियम आया तो बंगाल का गवर्नर का पद चेंज हो गया था, चला था कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आ गया था। तो इसके तहत बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। इस नियम के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। कैसे? तो इसका पहले समय पीरियड के देख लेते हैं। तो जो रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्य की अवधि थी 1757 से लेके 1760 ईस्वी तक। रॉबर्ट क्लाइव की जो अवधि थी 1757 से लेके 1760 ईस्वी तक। लेकिन वही बात करते हैं हमें कि वारेन हेस्टिंग्स की इसकी कितना कब से कब तक शासन थी? तो इनकी शासन थी 1772 से लेके 1785 ईस्वी तक। लेकिन 1785 ईस्वी तक, लेकिन पद चेंज हो गया था कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। तो लेकिन पद चेंज हुआ था, लेकिन ये अपना पद पर ही बने रहे थे, ये अपने पद पर ही बना रहा था। यानी इसी के कह सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल भी प्रथम कौन हुए? वारेन हेस्टिंग्स। जबकि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुए? तो वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग्स, जबकि बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। लॉर्ड विलियम बेटिंग। वही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। लॉर्ड विलियम बेटिंग है। वही बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। इनका शासन काल देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासन काल देखते हैं तो इनका जो शासन काल है 1828 से लेके 1835 ईस्वी तक। 1828 से लेके 1835 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासन काल था। लेकिन यहां पर बात है कि अब ये बंगाल का हो गया कौन चीज? अंतिम गवर्नर जनरल। वही बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए क्योंकि जो बंगाल की गवर्नर जनरल का पद था 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत उसका पद चेंज हो गया था। किसमें? भारत की गवर्नर जनरल में। भारत की गवर्नर जनरल में चेंज हो गया था। तो ये हुए क्या इनका बंगाल की भारत की क्या है? प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो गए। लेकिन वही देखा जाता है कि भारत की अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इनकी देखा जाता समय अवधि की बात किया जाता है तो 1856 में ये बने थे, 1862 ईस्वी तक रहे थे। लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट 1862 ईस्वी तक रहे थे। यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए। जबकि भारत की प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत की प्रथम वायसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और जबकि बोलेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग। इनकी जो शासन अवधि 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक, 1862 ईस्वी तक। और वही देखा जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन था?
तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं देखा जाए कि भारत के लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी समयावधि की बात किया जाता है तो देखा जाता है कि ये अपना भारत की वायसराय के पद पर 12 फरवरी 1947 ईस्वी को ये भारत के वायसराय बनकर आए थे और ये 21 जून 1948 ईस्वी तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत पे शासन किए थे। अब ये चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं और कर लेते हैं फिर आगे। तो यहां पर देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर का पद किसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल किसके तहत कहलाया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत कहलाया। वहीं देखा जाए कि भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय किसके तहत कहलाया, तो 1858 के अधिनियम के तहत कहलाया। बंगाल के गवर्नर का पद कब से कब तक था, तो 1757 में 1772 ईस्वी तक। वहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के पद कब से कब तक था, तो 1772 से 1833 ईस्वी तक। वहीं देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक था, तो 1833 से 1858 ईस्वी तक। और भारत के वायसराय का पद कब से कब तक था, तो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। जबकि पूछा कि बंगाल की प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल की अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। जबकि बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे। समझा चुके हैं क्यों हुए हैं। और बंगाल की अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जबकि भारत की प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और भारत की अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। और भारत की अंतिम वायसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत की प्रथम वायसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। अगर जो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।